नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जीएस के 50 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपको सरकारी कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। आप देखिए कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितने सही करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, लखनऊ में किस क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है? क्या स्थापित किया गया है दोस्तों? ललित कला अकादमी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में किस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ए सुरक्षित, बी हरा, सी लाल, डी सफ़ेद। बीसीसीआई ने यूएन एनवायरनमेंट के साथ आशय पत्र हरा के लिए हस्ताक्षर किया है, ग्रीन क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच सम्मेलन में ई गवर्नेंस में उनके उल्लेखनीय काम के लिए निम्नलिखित में से किसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही, वसुंधरा राजे को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, जीते और अब तुर्की के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कौन हुए हैं? यानी तुर्की के राष्ट्रपति कौन हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी, रिसेप ताय्यप एर्दोगन। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद के विषय भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस चरण के नाम से भी जाना जाता है, जो 1885 से 1905 के बीच में था? ऑप्शन नंबर सी, मध्यम चरण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की स्थापना फरवरी 1919 में किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, किस भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे कौन? ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर अगला, सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को चौलियर डी एल ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? फ्रांस सरकार ने कल की कोचलिन को यह सम्मान दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई। कहाँ हुई थी, किस राज्य में हुई थी, किस शहर में हुई थी? दोस्तों ये आपको बताना है। जो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वह किस शहर में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, बम्बई के शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, 1917 में सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। यह कहाँ हुआ था दोस्तों? आपको बताना है।
ए खेड़ा में हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह सत्याग्रह था, कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन, की चंपारण का सत्याग्रह? आपको यही बताना है कि इसमें से कौन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, चंपारण में हुआ था। जब राजकुमार इनसे मिले थे तो चंपारण में बुलाए थे इनको। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन हैं जो भारतीय हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, सुनील छेत्री। मूल निवासी नेपाल के हैं लेकिन भारतीय के तरफ से खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मत से आपराधिक कानून हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया है, जो साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान किया है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है दोस्तों? कितने वर्ष के लड़कियों का रेप करने से उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? आपको बताना है। ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी बिपिन चंद्र पाल, डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर अगला, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग कितना अधिक है? वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा 1/3 लगभग 37.5% से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग कितना % है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है लगभग 15% से अधिक है। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है दोस्तों? आपको बताना है नहीं है। इसको बहुत ध्यान से देखना, नहीं है, क्योंकि यही बार बार गलती हो जाती है कि हम लोग नहीं का ध्यान नहीं देते हैं बस। भंडारण सुविधा में कमी, परिवहन की कमी, सी अनुकूल मंडी, डी मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। इसमें 3 दोष हैं, एक दोष नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी या अनुकूल मंडी इसका मुख्य दोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? इनमें शामिल नहीं है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल मिलाकर 9 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। इसमें से उड़ीसा नहीं सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन से झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है?
ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, लगभग 43% भाग पर यह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किस शहर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित है तथा इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ भारत की पहली निजी क्षेत्र की लौह और इस्पात कंपनी जमशेदजी रतन जी टाटा ने स्थापित की थी, जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, मुंबई में आयोजित एक समारोह में किस हस्ती को 2017 के हृदय शंकर मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं दोस्तों? भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लगभग 20 हैं, लेकिन ऑप्शन में 20 नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच चलती है। इसकी अधिकतम गति कितनी है दोस्तों? इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी नदी जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। नर्मदा पश्चिम में बहती है, साबरमती भी पश्चिम में बहती है, लूनी भी पश्चिम में बहती है, कृष्णा नदी ये पश्चिम में नहीं, ये पूर्व में बहती है। भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? भारत में लगभग 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन 13 ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? यह इनका उल्लेख है, संविधान के 6ठी अनुसूची में उल्लेख मिलता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का प्रबंध है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रबंध है दोस्तों। और 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किस शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया है जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है? यह 243 से 243 ओ का प्रावधान जो भाग 9 में है, पंचायती राज। भारत
के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन है इसमें दोस्तों। 48 के क में पर्यावरण और संरक्षण का संवर्धन, वन तथा वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित है दोस्तों। जो 49 है यह महत्व स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। और 50 तो सभी जानते होंगे दोस्तों, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था का वकालत किया था। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता, एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक माना किसको? खादी की। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी एसएलआर में सुधार किया जाता है तो ब्याज दर को बढ़ाना पड़ता है। अगर एसएलआर में सुधार किया नहीं जा सकता है, एसएलआर में वृद्धि करने से बैंकों के पास पूंजी की कमी हो जाएगी, जिससे ब्याज दर बढ़ सकती है दोस्तों, इसलिए उसमें कोई सुधार नहीं किया जाता है। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र है लगभग कितना दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, 51.54%। केंद्रीय प्रक्रमण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है कौन? कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में कौन सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है? योगी ने विद्यालय सुरक्षा संबंधी सुधार में महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश ने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सारनाथ में। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया या इलाहाबाद प्रांत का गठन किए थे? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया, या आप कहिए उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्य में से एक है, इसे शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है। इसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रख कर नृत्य करती है। यह कौन सा नृत्य है? चारकुला नृत्य, जो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, मतलब उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादकों में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर सी, गन्ना के उत्पादन में। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक है दोस्तों। ये बहुत पुराना करंट है, छोड़िए दोस्तों इसका। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक के दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व लगभग कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर ए 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों।
उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति 2017 पेश की गई है। नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा भी देगी। उत्तर प्रदेश सिविल ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, विमानन। उत्तर प्रदेश राज्य के का बड़ा आधार आईटी और आईटीईएस उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र रूप में उभरा है, जिसमें सॉफ्टवेयर कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। कौन सा आधार आईटी है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कौशल पूर्ण श्रमिक। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है, आपको बताना है। मदरबोर्ड नहीं है दोस्तों, माउस है, स्कैनर है, मुद्रक है। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी या बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। द्विआधारी को संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? आपको बताना इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। ए, अन्य उपयोगकर्ता के साथ संगीत संचिकाएं, फाइल्स और छवियां साझा करके। बी, प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं फाइल बनाना। सी, स्पैम ईमेल या ईमेल संलग्न खोलना। डी, निःशुल्क गेम्स, टूल बार्स, मीडिया प्लेयर्स और अन्य प्रणाली उपयोगिता को डाउनलोड करना। आपको बताना है कि यह कौन सा उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? सेकंड जनरेशन आपको बताना है कि जो कंप्यूटर आया था कि उसका सन कौन सा था। ए, 1940-56, बी, 1963 से 72, सी, 1957 से 62, डी, 1973 या वर्तमान समय में। सेकंड जनरेशन का था 1957 से 62। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। इसका आविष्कार विलियम शॉकली ने किया था दोस्तों। किस वर्ष तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था? इसमें तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। इसमें ट्रांजिस्टर छोटे बन गए और इन्हें सिलिकॉन चिप्स पर रखा गया, जिसे अर्धचालक कहते हैं। इसमें कंप्यूटर की गति को बढ़ा दी गई। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। कौन सा इसमें सही है दोस्तों? आपको बताना इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, व्हील्स बैरो, बी, फोर्सेप, सी, टांग्स, डी,
नाइफ। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसमें सही है व्हील्स बैरो। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? ए वाट, बी वोल्ट, सी कैंडेला, डी एम्पियर। बिजली की करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित ली गई अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है विद्युत स्थैतिक बल। क्वेश्चन नंबर अगला, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, घर्षण गति का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ परमाणुओं का विस्थापन किस तरह होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है, बहुत बारीकी से बंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, पटाखों का जलना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। पटाखों का जलना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? लेड का चिन्ह का संकेत होता है पीबी। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेड का संकेत चिन्ह यही है दोस्तों, पीबी। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज आप सभी को पता है कि ईटा पर नाच है, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, रक्त किस माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? इसका लैक्ट इंटॉलरेंस यह ऐसी स्थिति है जहां छोटी अतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जिगर, यकृत जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मेरुदंड आदान प्रदान करता है मस्तिष्क के आवेगों का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप में सोख लिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, छोटी अतड़ी में या छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट नामक विकार पैदा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है बच्चों में। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं दोस्तों। उसे कौन सा रोग कहते हैं? पेलाग्रा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। यह विटामिन B3 के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, यह क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, आपको इसे कमेंट करके हमें आप आंसर बताइएगा।